हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बिहार एपीओ एग्ज़ाम जो कि 7 फरवरी 2021 को हो चुका है और ऑफिशियल आंसर्स की भी 20 फरवरी 2021 को जारी हो चुकी है। आंसर्स की के साथ साथ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक फॉर्मेट भी जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों को किसी भी प्रश्न, चाहे वो सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र से हों या फिर विधि लॉ प्रश्न पत्र से हों, किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो तो फॉर्मेट के माध्यम से ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। तो आपत्ति कैसे भेजनी है, इसके संबंध में मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ पर मिल जाएगा और आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन किन प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति ऑब्जेक्शन फॉर्मेट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। तो आज के टॉपिक में लॉ पेपर में आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति ऑब्जेक्शंस भेज सकते हैं। बिहार एपीओ जो कि 7 फरवरी 2021 को एग्जाम हो चुका है, लॉ पेपर के सीरीज ए के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं, कुल 5 क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं मैंने, जिन पे आप ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। बुकलेट सीरीज ए के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 28, 65, 69, 71, 87। इन बुकलेट सीरीज बी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 53, 90, 94, 96, 12। एंड बुकलेट सीरीज अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग 78, 15, 19, 21, 37। और बुकलेट सीरीज डी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3, 40, 44, 46, 62 के जो आयोग द्वारा आंसर्स दिए गए हैं सी, वी, सी, डी, ए, इन पर आप ऑब्जेक्शंस भेज सकते हैं, क्योंकि इनके जो राइट आंसर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन बुक लेट जो है सीरीज ए के अकॉर्डिंग 28 का आंसर जो है डी सही होगा और 65 का डी सही होगा, 69 का ए सही होगा और 71 का जो है सी सही होगा और 87 का बी सही होगा। तो एक बार व्याख्या इसके विद एक्सप्लेनेशंस को देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शंस आपको जो भेजना है विद एक्सप्लेनेशन और एविडेंस के साथ में भेजना है कि किस के तहत आंसर्स सही हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 एवं 87 का एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही वीडियो में उपलब्ध करा दिया है, जिसको फॉलो करके आप देख सकते हैं। आज के टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 65, 69, 71 की एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसी कारणवश यदि आरोपी गिरफ्तार ना होने के लिए अपने को छुपाता है तो अदालत क्या निर्देश दे सकती है। पहला है कुर्की के लिए निर्देश दे सकती है, दूसरा है उद्घोषणा के लिए निर्देश, और तीसरा है जारी किए गए वारंट छपवाने के लिए निर्देश, और चौथा है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। आयोग ने जो आंसर्स दिया है वो आंसर्स बी दिया है, जबकि इसका आंसर डी सही हो सकता है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 एवं 83, धारा 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा और धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के बारे में प्रावधान करती है। तो धारा 83 की उपधारा 1 धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो कि लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का भी आदेश दे सकता है। परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा समाधान हो जाता है कि वे व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है, पहला है अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भी भाग का वर्णन करने वाला है, मतलब बेचने वाला है, या अपनी समस्त संपत्ति न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो यह न्यायालय उद्घोषणा जारी करने के साथ साथ कुर्की का भी आदेश दे सकता है। तो इस यहाँ पर देखें कि उद्घोषणा जारी करने के साथ साथ कुर्की का भी आदेश दे सकता है, जो कि प्रश्न में आंसर दिए गए हैं कि कुर्की के लिए निर्देश और उद्घोषणा के लिए भी निर्देश। तो ये दोनों आंसर सही हैं। और जारी किए गए वारंट के छपवाने के लिए भी निर्देश धारा 82, 83 में दिए गए हैं। तो उपयुक्त सभी जो आंसर डी है ये सही हो जाएगा, जबकि जो आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है वो बी दिया गया है। तो इस पे जिन लोगों का आंसर डी है वो लोग इस पे ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 अकॉर्डिंग बुकलेट सीरीज ए के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 69 है, एक महिला किसी नाबालिग लड़की को एक वेश्या को बी शहर में बेच देती है, बाद में उसे एम शहर में ले जाया गया जहां उसके अपराध का पता चला, तो अपराध का विचारण किस शहर में किस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। पहला आंसर है कि पी शहर या एम शहर कहीं पे भी, दूसरा है केवल एम शहर में, और तीसरा है केवल पी शहर में, क्योंकि अपराध यहीं
पूर्ण हुआ है, और चौथा है कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थान पर। तो इसमें जो आयोग का आंसर दिया गया है, सी दिया गया है कि केवल पी शहर में, क्योंकि अपराध यहीं पूर्ण हुआ है। परंतु इसका जो आंसर्स है वो ए हो सकता है, पी शहर या एम शहर कहीं पे भी। कैसे हो सकता है, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 182, धारा 181 सब क्लास 2 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के व्यपहरण या अपहरण के किसी भी अपराध की जांच या विचारणा ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया है, या ले जाया गया है, या छिपाया गया है, या निरुद्ध किया गया है। तो क्वेश्चन में एक महिला किसी नाबालिग लड़की को एक वेश्या को पी शहर में बेच देती है। किसी नाबालिग लड़की को महिला के द्वारा ले जाना व्यपहरण का अपराध हो गया और उसको पी शहर में बेचती है। बाद में उसे एम शहर में ले जाया गया है जहां उसके अपराध का पता चला है। तो धारा 181 सब क्लास 2 के अकॉर्डिंग व्यपहृत या अपहृत किया गया, या ले जाया गया, छिपाया गया, या निरुद्ध किया गया है, तो उसका जो विचारण है वो किसी भी शहर में हो सकता है। पी शहर में भी किया जा सकता है, एम शहर में भी किया जा सकता है, तो कहीं पे भी हो सकता है। तो धारा 181 सब क्लास 2 के अकॉर्डिंग आंसर इसका ए सही हो जाएगा, जबकि जो आयोग का आंसर है वो इसमें सी है। तो इस पे भी आप ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, द्विविवाह अपराध के लिए विचारणा। आंसर है केवल जहां अपराध संगठित हुआ था। बी है केवल उस जगह पर जहां अपराधी अपनी प्रथम पत्नी सहित अंतिम बार रहा था। और तीसरा है ए अथवा बी कहीं भी। और चौथा है अपराध संगठित होने के बाद महिला का स्थायी निवास जहां अदालत की अधिकारिता हो। क्वेश्चन नंबर 71 सीरीज ए के अकॉर्डिंग जो आयोग के द्वारा आंसर्स दिया गया है वो आंसर्स डी सही दिया गया है कि अपराध संगठित होने के बाद महिला का स्थायी निवास जहां अदालत की अधिकारिता हो। परंतु इसका जो आंसर सी सही हो सकता है, ए अथवा बी कहीं पे भी। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 182 सब क्लास 2, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 या धारा 495 के अधीन दंडनीय किसी अपराध की जांच या विचारण उनका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है, या अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया है, या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध की किए जाने के पश्चात स्थायी रूप से निवास करती है। तो यहाँ पे जो धारा 182 सब क्लास 2 में दिया गया है, तो अपराध संगठित हुआ है वहाँ पे भी विचारण हो सकता है, और जहाँ पर अपराधी अपनी प्रथम पत्नी सहित अंतिम बार रहा था वहाँ पे भी अपराध का विचारण हो सकता है। और जो आंसर डी दिया गया है, संगठित होने के बाद महिला का स्थायी निवास जहाँ अदालत की अधिकारिता हो, यहाँ पे भी विचारण हो सकता है। क्योंकि इस प्रश्न में आंसर जो सी दिया गया है, ए अथवा बी, इसमें दो चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, तो इसमें आंसर सी सही हो सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग इस आंसर्स को तो डिलीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के किए जाने के पश्चात स्थायी रूप से निवास करती है। इसमें चौथा आंसर हो सकता था, ये हो सकता था डी की उपयुक्त में से किसी भी स्थान पर नहीं, तो आंसर डी सही हो जाता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स की व्याख्या को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार आप पेयर एक्ट्स को रिवाइज करके देख लें। यदि आप आपत्ति को भेजना चाहते हैं तो आपत्ति को कैसे भेजना है इसके बारे में भी थोड़ा संक्षेप में विस्तार से बता देता हूं। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 20 फरवरी 2021 को ये फॉर्मेट जारी किया गया था, जिसमें जिस किसी को भी आपत्ति भेजनी है तो वो नीचे दिए गए सुझावों के आधार पर प्रपत्र में विज्ञापन संख्या, नाम, अनुक्रमांक एवं पता, जो कि पटना को स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजेंगे कि वे दिनांक 5 मार्च 21 तक की संध्या 5 बजे तक बिहार लोक सेवा आयोग में प्राप्त हो जाए। लिफाफा पर परीक्षा का नाम एवं विज्ञापन संख्या अवश्य लिख दें। और जो है सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/2020, इसमें अपना अनुक्रमांक डाल दें, रोल नंबर और नाम, और विषय लिख दें कि किस सामान्य ज्ञान का या विधि प्रश्न पत्र, जिस भी प्रश्न पत्र में आपको आंसर्स पर ऑब्जेक्शंस करना है उस प्रश्न पत्र को लिख दें यहाँ पे। और प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला यहाँ पे लिखते हैं कि सीरीज ए है, बी है, या सी है, या डी है, जो भी हो। नीचे यहाँ पे प्रश्नों की संख्या लिख दें, प्रश्न संख्या क्या है, क्रमांक दे दें और प्रश्न संख्या लिख दें। और औपबंधिक उत्तर जो है वो बता दें कि जो आयोग के द्वारा जारी किया गया है, और उम्मीदवार के द्वारा जो OMR सीट में अंकित किया गया है उस उत्तर को यहाँ पे भर दें, और उम्मीदवार के द्वारा जो उत्तर सुझाया गया है उसको यहाँ पे भर दें। और आपत्ति का जो आधार या स्रोत या साक्ष्य किस आधार पर आंसर सही हो सकता है उसको इस कॉलम में भर के आप एक वाटर मार्क पर साक्ष्य के तौर पर लिखकर उसके साथ संलग्न कर सकते हैं। इस फॉर्मेट्स को आप बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
यहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से और किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन आपत्ति फाइल कर सकते हैं और किस तरीके से भेज सकते हैं। तो आपको आपत्ति अपनी लिख करके लिफाफे में पैक करके स्पीड पोस्ट से भेजना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।